हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ जो वैल्यू दे रखी है ए और बी, आपके पास कोई कांस्टेंट है, फाइंड द डेरिवेटिव। अब दो तरीके हैं, या तो आप पहले इसको ओपन कर लो, या फिर आप इसको एज अ यू एज अ वी भी मान सकते हो। ठीक है, पहले फर्स्ट केस सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपके पास एफ एक्स को वैल्यू दे रखी है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, दिस इज यू, दिस इज वी। फॉर्मूला पता होगा आपको, यू इंटू वी का डिफरेंशिएट क्या होता है, यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज प्लस वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज। यहाँ भी ये करो, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव और ये एज इट इज, प्लस एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव और एक्स माइनस ए एज इट इज। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का तो वन हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, बात खत्म। एक्स माइनस बी एज इट इज आ गया। यहाँ पर देखो एक्स का अंदर वन हो जाएगा और बी का कांस्टेंट हो जाएगा, बात खत्म। और एक्स माइनस ए एज इट इज, यानी एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए। अगर इसको मैं ओपन कर दूं तो ये एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एंड माइनस ए माइनस बी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आंसर। आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पर। ये फर्स्ट पार्ट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और इसकी पावर में होल स्क्वायर, और ये है आपके पास एफ एक्स। यहाँ क्या करें भाई, स्क्वायर लगा हुआ है तो दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है, ये ए एक्स स्क्वायर बी अलग और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अलग। दिस इज यू, दिस इज वी। अभी फॉर्मूला बताया वही आपको अप्लाई कर देना है, एफ डैश एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डिफरेंशिएट, और एक बार ये एज इट इज पुट करना है आपको, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इसका डिफरेंशिएट और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एज इट इज। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अंदर देखो, पहले इस वैल्यू का करेंगे तो पावर आगे आती है, याद है डिफरेंशिएशन, और ए एक्स और इस एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, प्लस बी का कितना हो जाएगा 0। इधर आ जाओ, ये वैल्यू एज इट इज पुट करनी है। अब इधर देखो, इसका भी करना है वापस से, तो 2 पावर आगे आ जाएगी, और ए कांस्टेंट है, एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस बी, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एज इट इज। ओपन करो, ये कितना हो गया 2ax और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये कितना हो गया 2a, एक सेकंड, बी का जीरो होगा, सॉरी, 2ax ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब देखो 2ax और यहाँ कोई वैल्यू है, और 2ax यहाँ कोई वैल्यू है, तो ये एक्चुअल में 4ax हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे। अब आप चाहो तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो, लाइक 4ax को इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर 4x को b से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सफिशिएंट है, क्लियर है आंसर, है ना। ये हो गया आपके पास एफ डैश ए का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो थर्ड। यहाँ आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ये एक तरीके से u अपॉन वी है ना। तो u अपॉन वी का जो डैश निकलेगा, कैसे निकलेगा, u एज इट इज v माइनस v का डैश u एज इट इज अपॉन वी स्क्वायर। अगर कितना हो जाएगा, ये f डैश x आपके पास हो जाना है, x माइनस ए का डैश कर देता हूँ, मतलब कि डिफरेंशिएट, और ये v की वैल्यू एज इट इज कर रहा हूँ। फॉर्मूला है ही है ना, ये सारे के सारे जो मैं यूज कर रहा हूँ, माइनस फिर v का करना है, तो x माइनस बी का डैश और u x माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका डैश कितना होगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा ये, और ये x माइनस बी माइनस बी होल स्क्वायर। ये हो गया x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपके पास फाइनली, एफ डैश बच गया हमारे पास a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3, क्वेश्चन 7 कंप्लीट।